दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक घटना नहीं होती, वे एक एपिक होती हैं। और आज हम उस हीरो की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर धरती पर आजादी का पहला अलख जगाया। वे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। 1630 एडी भारत के महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ों की गोद में शिवनेरी किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले थे, एक ताकतवर मराठा सरदार जो उस समय दक्कन के अलग अलग सुल्तानों के अंडर काम कर रहे थे। लेकिन उनकी मां का सपना कुछ और ही था। वे थीं जीजाबाई। जीजाबाई सिर्फ एक मां नहीं थीं, वे शिवाजी की पहली गुरु थीं, उनके आदर्शों की नींव थीं। वे अपने बेटे को बचपन से ही रामायण, महाभारत और मराठा हीरो की शानदार कहानियां सुनाती थीं। पिता से मिली मिलिट्री टैक्टिक्स और मां से मिली धर्म, न्याय और स्वराज की शिक्षा, इन दोनों के मेल से एक जबरदस्त पर्सनैलिटी बनी। उन्होंने इस पवित्र जमीन को विदेशियों के चंगुल से आजाद कराने और अपना स्वराज बनाने की कसम खाई। अपनी टीनेज से ही शिवाजी ने मावली इलाके के अपने साथियों और किसानों का एक छोटा ग्रुप बनाया। ये लोग पहाड़ियों के बच्चे थे जिनके खून में गुरिल्ला लड़ाई की तरकीबें बहती थीं। शिवाजी का मकसद साफ था, आदिल शाही सुल्तानों के हाथों से एक एक करके किले छीनना। 1646 एडी सिर्फ 16 साल की उम्र में युवा शिवाजी ने तोरणा के किले पर कब्जा कर लिया। इसे मराठा स्वराज का पहला तोरण कहा जाता है। इसके तुरंत बाद उन्होंने कंधना, बाद में सिंहग्रह और राजगढ़ पर कब्जा कर लिया। यह काम एक सीधी बगावत थी, गुलाम ताकत के सीने पर पहला वार। आदिल शाह को एहसास हो गया कि अब इस छोटे से मराठा लड़के को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। असली लड़ाई शुरू हुई। 1659 में आदिल शाही सुल्तान ने अपने सबसे ताकतवर और चालाक सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने कसम खाई थी कि या तो वह शिवाजी को पकड़ लेगा या उन्हें मार डालेगा। प्रतापगढ़ किले के नीचे एक ड्रामेटिक एनकाउंटर हुआ। अफजल खान एक हट्टा कट्टा और घमंडी आदमी था। उसने शिवाजी को गले लगाने के नाम पर मारने का प्लान बनाया था, लेकिन शिवाजी एक कदम आगे थे। वह ऐतिहासिक दिन जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और उन्हें चाकू मारा, तो शिवाजी के हाथ में एक छिपा हुआ टाइगर क्लॉ वेपन, बाघ के पंजे के आकार का एक हथियार था और उन्होंने आर्मर पहना हुआ था। अफजल खान का हमला फेल हो गया। अगले ही पल शिवाजी ने बिजली की तेजी से अपने टाइगर क्लॉ का इस्तेमाल किया। यह घटना सिर्फ एक जनरल की मौत नहीं थी, यह लाखों मराठों के मन में अजेय होने की निशानी थी। शिवाजी ने अफजल खान की बड़ी सेना को तितर बितर कर दिया। इस जीत ने मराठा ताकत के उदय को दक्कन के दिल में सूरज की तरह चमका दिया। सब समझ गए कि शिवाजी अब सिर्फ एक सरदार नहीं, बल्कि एक अजेय लीडर थे। अब दुश्मन की तरफ एक बड़ी ताकत आ गई, मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, जिन्होंने पुणे में शिवाजी के पुश्तैनी घर पर कैंप लगाया था। शाइस्ता खान ने 3 लंबे सालों तक मराठा इलाके को तबाह करना शुरू कर दिया, लेकिन शिवाजी गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे। 1663 में एक रात वह कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ पुणे में शाइस्ता खान के कैंप में अचानक घुस गए। इस हिम्मत वाले हमले में शाइस्ता खान बुरी तरह घायल हो गए और उनकी एक उंगली कट गई। ये घटना मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मुगलों के भारी दबाव में शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर साइन करना पड़ा। उन्हें अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। औरंगजेब ने उन्हें उनके बेटे शंभूजी के साथ आगरा के दरबार में बुलाया, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह असल में हाउस अरेस्ट में है। इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक उसके ठीक बाद हुई। कैद से भागने के लिए शिवाजी ने एक चालाक चाल चली। बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने रेगुलर गरीबों को मिठाई और फलों की बड़ी टोकरियां बांटना शुरू कर दिया। एक दिन अगस्त 1666 में वह और शंभूजी टोकरी के पीछे छिपकर और मुगलों की नजरों से बचकर आगरा से भाग निकले। यह भागना मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जो शिवाजी की असाधारण समझदारी और हिम्मत का सबूत है। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी और भी जबरदस्त हो गए। उन्होंने एक एक करके खोए हुए किलों को वापस पाना शुरू कर दिया। फिर ऐतिहासिक पल आया
1674 एडी। उन्होंने रायगढ़ किले में एक बड़े समारोह के जरिए खुद को एक आजाद राज्य का राजा घोषित किया। उन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया, जिसका मतलब है छतरी या ताज का मालिक। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र पर भी समुद्र के महत्व को समझते थे। उन्हें एहसास हुआ कि देश के पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नेवी की जरूरत है। उन्होंने कल्याण, भिवंडी और गोवा जैसी जगहों पर शिप बिल्डिंग सेंटर बनाए और मराठा नेवी की स्थापना की। इसी दूर की सोच की वजह से उन्हें इंडियन नेवी का पिता का टाइटल मिला। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी मिलिट्री जीत में ही नहीं बल्कि उनके अच्छे शासन में भी थी। उन्होंने किसानों और आम लोगों पर जुल्म बंद किया। उन्होंने अपनी कैबिनेट को 8 मंत्रियों में बांटा, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जिससे राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव काम डिसिप्लिन में चलता था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन पवित्र, न्यायप्रिय और पूरी तरह से सेक्युलर था। वे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त थे। उनका मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट साफ था। युद्ध बंदियों के साथ सम्मानजनक बर्ताव और महिलाओं का पूरा सम्मान। यह महान गाथा 1680 एडी में सिर्फ 52 साल की उम्र में खत्म हुई। हालांकि उनकी अचानक मौत ने मराठा देश को कुछ समय के लिए चौंका दिया था, लेकिन शिवाजी ने स्वराज के जो बीज बोए थे वे एक बहुत बड़ी शान में बदल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हमारे लिए सिर्फ एक राजा नहीं है, वे आत्मसम्मान, न्याय और गुलामी के खिलाफ विरोध की हमेशा रहने वाली निशानी है। दोस्तों, उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने सच्चे हों और आपकी कोशिशें कभी ना हारने वाली हों, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जय शिवाजी।